तलबदार है, हाथ कड़ी भेड़िया डालू फौलाद की और जिंदा मुर्दा करूंगी। यहाँ पे इतना आतंक है कि डाकुओं से पूरा इलाका कांपता है। इलाका नहीं बल्कि ये सारे जो पुलिस वाले हैं छोटे छोटे ये भी कांपते हैं। इसलिए मैंने टीवी में देखा और मैंने DIGI से आर्डर लिया, क्योंकि ऐसे जाबाज इंस्पेक्टर को अगर मचट्टा ठाने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ चार्ज दिलवाया। अच्छा, और क्या बता रहे थे सर कि जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ उस इलाके का समाचार? अभी हम समाचार पूछते हैं। हाँ सर। तो कौन इंस्पेक्टर उस जगह से कि तुम आके कौन और तुम आके वक्त काफी क्या मेरा बेकार है, उस इलाके की क्या है और खबर तुम सुनो, साफ ही साफ कर। जिस इलाके से तुम आ रहे हो वहाँ का समाचार कैसा है? अरे सर, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ उस इलाके का क्या समाचार है सर, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। शट डाउन माय चेयर सर। सर, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ उस इलाके का समाचार मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। तो मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ का कैसा समाचार है तो सुनिएगा सर, गौर से सुनिएगा। मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ वहाँ का क्या समाचार है तो शांति का, सुनते हो सर, और शांति का बजता नकारा, और शांति का बजता नकारा, चारों तरफ सरकार है। शांति का बजता नकारा, चारों तरफ सरकार है, और चोर डाकू सामने, चोर डाकू सामने आ जाए क्या सर, मैं जिस इलाके से आ रहा हूँ उस इलाके में चारों तरफ शांति ही शांति है। ठीक कहते हो मेरे देश के नौजवान और जाबाज। अगर ऐसे देश में जाबाज इंस्पेक्टर होंगे तो आतंक कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मेरा थोड़ा कहना है। क्या कहना है सर? यहाँ पे डाकू और शेरा और चट्टान सिंह बहुत खूंखार तो डाकू है और अन्य साथी उनके गिरोह में है। अच्छा, इतना नहीं बल्कि समझो तो डाकू से शेरा की ललकार और कई सामने यदि डाकू सेना और ललकार के सामने सारी जग पुलिस की हुई घात है। जिंदा मोटा गिरफ्तार और उसको करो, उसने लूटा हजारों। सर, डाकू चट्टान और शेरा की हाँ, बात करते हैं हजारों का सर। उसने खून कर दिया। तो डाकू चट्टान और जबरदस्त चप्पल में है डाकू चट्टान, और जबरदस्त चप्पल में है बन गया जगत उसका तलबदार है। हाथ कड़ी भेड़िया डालू फौलाद की और जिंदा मुर्दा करूंगी। ठीक कहते हो मेरे जाबाज नौजवान, तुम्हारी ही जरूरत थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखो,
एक दौलत की जंग है, मछेटा थाने में दौलत की जंग है और तुम्हें हर हाल में जीतना है। मैं आदेश देता हूँ। शायद तुम्हें ये तो बहुत भली भांति से पता होगा कि ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है और सच्चे सिपाही की वर्दी ही पहचान है। इसलिए सारों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, सारों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में और उसको रंग दूंगा उसके खून। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजी। ठीक है, जाओ, मैं आदेश देता हूँ और तुम्हारे यहाँ का चार्ज देता हूँ और जब वक्त जरूरत पड़ जाए तो एसपी अमरनाथ को याद कर लेना। ठीक है सर, आप जाओ अपने आवास पर आराम फरमाओ। जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये इंस्पेक्टर जगत राज तुमको जरूर याद करेगा। लेकिन भड़ूहे से होशियार रहना। अरे सर, अपना एक वसूल रहा है, अपना एक वसूल रहा है कि जिस थाने में जाता हूँ तो पहला कदम हमारा अपने स्टाफ की तरफ होता है। पहले तो मैं स्टाफ को सीधा करता हूँ, उसके बाद अगला कदम क्राइम और डाकुओं की तरफ होता है। सर सही कह रहे हो, मैं चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। इधर आओ साले कलकौआ, कहते हो गुड मॉर्निंग मैडम। तुमको हम मैडम की सिंगल से दिखाई देते हैं रे। साहब जान नहीं पाए, जान नहीं पाए, नीचे तो ऊपर तक सब चिकन ही चिकन है। अच्छा, जान नहीं पाए हैं? नहीं तुमको चला, अब तुमको पता चलेगा जब तक मैं थाना मछरेटा में रहूंगा। उरे, ये बताओ आपकी तारीफ 6 है आज। तारीफ पूछ रहा हूँ। मैं आपकी तारीफ यानी तुम्हारा शुभ नाम जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है रे? तो मारे कहे लागत है। हम जाओ सीधे बुआ महतारी। वैसे नौकरी करे जाना है, फूफा महतारी के थाने में लाज डाल देंगे। नौकरी नहीं करना चाहते थे? अब तुमको हम बताएंगे कि नौकरी की कैसे जाती है, क्योंकि हमारा ही नाम इंस्पेक्टर जगत राज है। बताओ रे तुम्हारा नाम क्या है रे? तो नाव कहे होते तुम तो कुछ और पूछे रहो। नाव हमारा हवलदार चड्ढा सिंह है। हाँ ठाकुर। अच्छा, इसीलिए तुम्हारा मी हो साली। चलो साइड में चलो उधर, और इधर आप पहले यहाँ। ये बताओ इस थाना मछरेटा में कितने दिन से तैनात हो रे? हुए हमका 13 महीना। और तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ है? यही पर साले पड़े पड़े खाते हो, तो इसका मतलब यहाँ के जमींदारों से तुम्हारी खूब अच्छी बनती होगी। हाँ बन जाते हैं, कभू 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 साहब चले जाते, अद्धा पौवा मिल जाते हैं। अच्छा, जो तुम मत के ले आवा करेगा। हाँ अद्धे और पौवे। क्योंकि हमारा नाम इंस्पेक्टर जगत राज है, और अद्धा पौवा का अगर इस थाने में नाम लिया तो साले तुमको जिंदा दफन कर दूंगा। चलो साइड में चलो इधर। चौकीदार जी, जीजा कहो। क्यों रे, क्या कहते हो जी जी?
चौकीदार वाह, साले की बनक देखो, इसकी साले की बनक तो अच्छी नहीं लगती। चलो छोड़ो ठीक है। चौकीदार ये बताओ तुम्हारा लठिया और साफा कहाँ है रे? साहब गेट पर ड्यूटी करते हैं। गेट पर ड्यूटी करता है साफा और लठिया, और तुम भोसड़ी के थाने के अंदर खड़े हो और तुम्हारा लठिया और साफा गेट पर ड्यूटी। तो लाठी साफा हम गेट पर टकाई दी जन साहब। अच्छा वहीं पर टेके देते हो? जाओ लेकर आओ साले, जल्दी से लेकर आओ। बहुत हरामी हो साले, मादर चौथा। आज तक इस थाना मचेटा में जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं जो कहूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा होगा। ठीक है साहब, जैसे ही हो वैसे ही हुई। विशेष ध्यान रहे, चौकीदार मिला नहीं लठिया साफा रे। कोई कर्मचारी लाठी उठाए लेगा वहाँ साफा पाएंगे, साफा ले लेगा वो, साफा ला साफा मिलेगा। अच्छा तो ये साफा ऐसे ही डाला जाता है? साहब अरे हवलदार, इसके साफा चेक करो साले का। साहब ही रोज चेक करते, एक दिन हमार तुम्हें चेक कर लो साफा। दिखाओ साफा कितने मीटर का है, कैसा है साफा? खोलो साले इसको, फॉर्म खोलो। अरे ये साफा नहीं है रे, ये तो साया है साले। साहब गलती हुई है, कल शाम थाने गए रहन तो हमारे मन आज हम चौकीदार नहीं याद पहुर रही। साहब साफा उतारी मुड़वारे धल है, चौकीदारी ने हमारे पेटी खोली, पहुड़ी नहीं है यहाँ खोले और हरिया भागे थाने के हाथ उठा के चले आए। साहब हमारे यहाँ चौकीदार नंगे हो साहब। तनु को मौका दे दो कि हम धरिए साफा ले। जल्दी से जाओ और साले हराम जादो, साफे की जगह पर साया रखते हो और साले ड्यूटी करते हो थाने में। बहुत हरामी हो साले, मादर चौदो। उरेश हवलदार, तुम साले थाने में बिल्कुल बेफिक्र रहते हो, बड़े बड़े साले खाते हो, किसी बात की कोई चिंता तो रहती नहीं है, और डाकुओं का आतंक कितना बढ़ता जा रहा है कि एसपी अमरनाथ साहब ने हमको यहाँ तैनात किया। साहब चिंता तो रहते हैं, चिंता आती रहते हैं कि जितने लकड़ी वाले ठेकेदार हैं उनते सबसे हम बताए रखे हैं, यहाँ का लकड़ी ना काटे, अगर वह लकड़ी काटे तो समझ लो लाठी चली गई, तुमका अंदर कह दिया। बबुरा काट लियो, सिसई काट लियो, जामुन काट लियो, नीम काट लियो, पकड़िया काट लियो, और अगर बेशरम में लगा हाथ तो तुमका अंदर कह दिया। हमको अंदर कर दो, मतलब ठेकेदार के अंदर कह दिया। बेशरम कटवाओगे, नीम कटवाओगे? बेशरम साले तो बहुत बेकार चीज होती है साले, जलाने के काम आता है और उसको काटने नहीं दोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है रे, आज के बाद कटाने पिटाने वाला सब काम सारा बंद, कुछ नहीं होगा। सारा काम परमिट के द्वारा किया जाएगा। सरकार जिसको परमिट बना कर देगी वही सिर्फ कटान करवाएगा, अन्यथा कोई साला ठेकेदार कटान नहीं करवाएगा। सुनते हो? और एसपी अमरनाथ साहब ने जानते हो क्या कहकर गए हैं कि डाकू और चट्टान और शेरा का कोहराम यहाँ पर मचा हुआ है, और तुम लोग साले ऐसे मौज उड़ाते हो। कहाँ से लेकर आए हो रे?
नहीं साहब हम ऐसे डाल पाए तो ऐसे डाले ना कोई कर्मचारी बताइबो हमका नहीं। अच्छा क्यों रे हवलदार, इसको साले आज तक ये नहीं बताया उस साफा कैसे डाला जाता है? इतने दो या क्या बताए नहीं, लेकिन वो मनता ही नहीं तो हम हो देब हम कहने को बेकार है, बताइबे नहीं करी बाबू। अगर हमका नीके दी बताई दो तो का हम जान नहीं पाइबा। आज और बताइए फिर नहीं बताइए, बता दो आज हमका सिखाए दियो। अत्ता बड़ा बना राना दाना हो सुंदर बनिया, अत्ता बड़ा बना राना दाना हो सुंदर बनिया। पूरे साले साफा डलवाने साले सीख रहे थे और हमें लग रहा है साले बारात में दूल्हा बन के जा। नहीं साहब ऐसे हमार जीजा जब हमार बुआ भर आए तो सब नारदी बांधत रहे तो हमारी बुआ बहनी सब गौती रहे। अच्छा आई गवैया ऊपर तो अरे हमें साले शादी में गाया जाता है और तुम साले साफा डालने का तरीका बता रहा था और तुम साले ऐसा। समझ लो बहुत हमसे बुरा कोई इंस्पेक्टर यहाँ थाने में नहीं आया होगा। हमारा नाम इंस्पेक्टर जगत राज है। मैं जिस रास्ते से निकलता हूँ वहाँ के गुंडे और जितने बदमाश हैं सब रास्ता बदल देते हैं, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो चौकीदार या हवलदार। जानते हो एसपी अमरनाथ ने क्या कहा था और तुम बिल्कुल साले भूल गए। मेरी दी हुई नसीहत विशेष ध्यान रहे। इस थाना मसेटा में आज तक जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद ना ही तो इस थाना मसेटा में कोई घूस ले सकता है और ना ही तो कोई घूस दे सकता है। सुनो और एक बात विशेष ध्यान रहे, थाना मसेटा में दलालों का आना सख्त मना है। अगर कोई दलाल इस थाना मसेटा में देखा गया तो समझ लो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। चौकीदार डाकू चट्टान डाकू शेरा चाहिए हमें हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। 50,000 रुपए का सरकार की तरफ से इनाम रखा है। जो इंसान उसे गिरफ्तार करेगा 50,000 रुपए का इनाम पाएगा। इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुनाओ और जो मैं कहता हूँ जरा एक एक बात विचार करो और सालों बिल्कुल चिंता छोड़कर आराम के चैन की नींद सोते हो। कोई चिंता नहीं रहती है हवलदार। नहीं सर चिंता तो है, लेकिन डराता हूँ बहुत। अच्छा जो कहूँ गए ना और जो कहूँ मुठभेड़ हो गए तो 4 मार डाल तो हम जेल चले जाएगा। पूरा ऐसा नहीं होगा, अब फुल परमिशन है हमारी तरफ से। मेरी बात जरा गौर से सुन। जानता है तो सब सिपाहियों इस घड़ी और हो जाओ तैयार। सुनते हो क्यों? हाथ मेरे आता नहीं लाख बिछाऊं
लोग जंगल की तरफ जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो चकमा दे करके निकल जाता है। फिर हम लोग ऐसा नहीं होगा। करके वापस आ जाते अब हैं। ऐसा नहीं होगा। ड्राइवर से बोलो मेरी गाड़ी निकाले, मैं तैयार होके आता हूँ और चलो आज चलते हैं धंधारी की जंगल की तरफ। देखते हैं साला चट्टान मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाता है। फौरन तैयार हो जाओ साले। ठीक है सर।